खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मिराज सिनेमाज, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। The world is evolving faster than ever before. But no matter what the challenge, our children will find the solution for it. At Mother's Pride, we are preparing our students to stand tall and ask the right questions. Be innovative and claim their future for themselves. At Mother's Pride, we thrive on the endless curiosity of our students. From toddlers to teenagers, our children's holistic education gives us purpose. Their bright smiles and sunny faces, their never-ending energy for life, their inexhaustible capacity to grow, and their enthusiasm to keep learning from books and from life drives us every day. When times get hard and the road ahead seems uncertain, we at Mother's Pride renew our focus and double on our efforts to bring the brightness of learning in the lives of our students. We nurture their potential to be whoever who they want to be and whatever their worlds need them to be. Eco-activists, tech entrepreneurs, global citizens, fitness experts, world champions, nation shapers. At Mother's Pride, we are preparing tomorrow's leaders today. The smile on our child's face is all the encouragement we need to go the extra miles. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. In the strokes of my brush, I find my world at Singhania Educational Institute, where colors speak my thoughts and the canvas listens. Here painting isn't just an art, it's the language of my imagination, nurtured and celebrated. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ। फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर की चारों लोकसभा सीटों पर बसपा के हाथी को नहीं मिल रहे महावत। सीतापुर के तंबौर में रोडवेज बस अड्डे की फिर उठी मांग। फिर बात करेंगे अब तीसरी आंख के पहरे में रहेगी मिस्री की परसौली ग्राम सभा। खबरनामे के अंत में बात करेंगे बैंक खाता धारक हो जाए सावधान, मार्च में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। लहरपुर के सपा कार्यकर्ता मेराज महबूब को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बनाए गए नगर अध्यक्ष। पत्नी की हत्यारे पति को सीतापुर अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा। पेपर लीक मामले को लेकर आपकी सीतापुर इकाई ने सौंपा ज्ञापन। अमृत भारत स्टेशन योजना में लखीमपुर के मैलानी जंक्शन को मिली बड़ी सौगात। लखीमपुर में सिंगाई क्षेत्र के बेसिक विद्यालयों में बच्चों के एमडीएम पर पड़ रहा डाका। लखीमपुर में व्यापारी ने किसान नेताओं पर लगाया पैसे मांगने का आरोप। राजा भैया से मिले राजभर तो छिड़ गई नई सियासी बहस। लखनऊ को मिली पहले विश्व स्तरीय रेल स्टेशन की सौगात।
आज की खबरनामे में सीतापुर की खबरों का सफर राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर से शुरू करते हैं। चर्चा है कि सीतापुर जिले से जुड़ी चारों लोकसभा सीटों यानी सीतापुर, मिश्रिख, मोहनलालगंज और धौरारा से चुनाव लड़ाने के लिए बसपा को प्रत्याशी ही नहीं ढूंढे मिल रहे। हालांकि मोहनलालगंज और धौरारा में बसपा कभी नहीं जीती, लेकिन बाकी दोनों सीटों पर उसका अच्छा खासा जनाधार है। सीतापुर और मिश्रिख से तीन बार बसपा प्रत्याशी जीते हैं। आखिर इस बार पार्टी के सामने यह संकट क्यों है, इसे विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आई इंडिया पर आप देख सकते हैं। सीतापुर के लहरपुर निवासी सपा कार्यकर्ता मेराज महबूब को उनके त्याग और समर्पण का इनाम मिला है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की संस्तुति पर जिला अध्यक्ष सतपाल सिंह यादव ने मेराज महबूब को लहरपुर का नगर अध्यक्ष मनोनीत किया। इस मनोनयन पर विधायक अनिल वर्मा, एमएलसी जासमीर अंसारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गीता सिंह, शोभित मिश्रा, राजेश गिरी, जहीर अब्बास, राधे वर्मा, ओमेंद्र वर्मा और हर्षित तिवारी आदि ने मेराज महबूब को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीतापुर भाजपा कार्यालय में नारी शक्ति अभियान के तहत सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान सांसद राजेश वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला संयोजक रमेश कुमार भार्गव दीपू, भाजपा जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, खैराबाद ब्लॉक प्रमुख अजय विश्वकर्मा, समाज सेवी बबीता गुप्ता, कंचन प्रभा पांडे, सुधाकर शुक्ला, उदित वाजपेयी, शशि प्रभा, लक्ष्मी पांडे, भाजपा नगर अध्यक्ष आकाश अग्रवाल, कुसुम सिंह, ममता डोडेजा और अल्पना शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर जिला कोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति को उम्र कैद की सजा और जुर्माने से दंडित किया है। जनपद पुलिस की प्रभावी पैरवी तथा अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप कुमार त्रिपाठी के तर्कों से सहमत होते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कड़ी सजा सुनाई है। इसके तहत आरोपी पति को उम्र कैद के साथ 15,000 रुपए जुर्माना से भी दंडित किया गया है। मामला थाना रामकोट के अंतर्गत ग्राम मेनासी सरैया का है। वादी ने विजय कुमार मिश्रा पुत्र राम शंकर व उनके 5 परिजनों पर अपनी बेटी सोनी की हत्या सब गायब कर देने का आरोप लगाया था। विवेचना के बाद लोअर कोर्ट से होते हुए केस विचारण और दंड के लिए उच्च अदालत पहुंचा। न्यायाधीश ने सोनी के पति विजय कुमार मिश्रा को हत्या का दोषी मानते हुए दंडित किया है, जबकि शेष लोगों को दोषमुक्त पाते हुए बरी कर दिया गया है। सीतापुर में तंबौर की सामाजिक संस्था अमर शहीद शेख बंदे हसन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ट्रस्ट द्वारा नगर में रोडवेज बस अड्डा बनाए जाने की मांग की गई। इसे लेकर ट्रस्ट द्वारा एक ज्ञापन परिवहन निगम के हरदोई क्षेत्र प्रबंधक अपराजित श्रीवास्तव को सौंपा गया। इस ज्ञापन में रोडवेज बस अड्डा सहित बहराइच, रेउसा, तंबौर और लहरपुर से लखीमपुर मार्ग पर रोडवेज बस चलाने की मांग की गई। ज्ञापन देते समय ट्रस्ट सचिव शेख अफजाल हुसैन, फहीम गौरी, रविंद्र वर्मा, मानस वर्मा, नासिर, धीरेन्द्र शुक्ला, महेंद्र सिंह, हरप्रीत सिंह और वजाहत किरमानी आदि लोग मौजूद रहे। अपने केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार आम आदमी पार्टी के सीतापुर जिला इकाई द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया। जिला अध्यक्ष आनंद जायसवाल द्वारा भेजे गए इस 4 सूत्री ज्ञापन में पेपर लीक मामले पर विरोध जताते हुए इसे युवाओं के साथ अन्याय बताकर जांच किए जाने की मांग की है। सीतापुर में भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सचिन मिश्रा के निर्देशन में जिले के सभी मंडलों में नमो युवा चौपालों का आयोजन किया गया। बिस्वा की चौपाल में जिलाध्यक्ष सचिन मिश्रा सहित भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, सुधाकर शुक्ला आदि लोग भी मौजूद रहे। प्रतीक पांडे ने चंदेसुआ, रामजी शुक्ला ने बहिया बहरामपुर, अमन विक्रम सिंह ने खैराबाद देहात, अखिलेश शर्मा ने महमूदाबाद देहात, राजा शुक्ला ने बेहटा और ज्ञानेश शुक्ला जहांगीराबाद में नमो युवा चौपाल का आयोजन किया। विश्व प्रसिद्ध जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने 18 फरवरी को 3 दिन उपवास करने के बाद अपना शरीर त्याग दिया था। आचार्य के प्रति अपने भाव सुमन अर्पित करने के लिए सीतापुर में जैन समाज द्वारा विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहर के प्रेमनगर स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित इस सभा में जैन समाज के पुरुष और महिलाओं ने आचार्य को याद करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान नरेश जैन, अनिल जैन, सुनील जैन, महेश जैन, महावीर जैन, दीपांशु जैन, मुकेश जैन, धर्मचंद जैन, मंजू जैन, माधुरी सेठिया, दीपा जैन, ममता जैन, सीमा जैन और मीना जैन आदि लोग मौजूद रहे। सिधौली स्थित ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल में 11वां वार्षिकोत्सव समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अक्षत, आदित्य, रुबियाना, समरवीर, तन्मय, दक्ष, अर्चिता, हिफ्जा, रिया, शिल्पी, राधिका, अनमोल, अनन्या, आराध्या, आशीष, कुशाग्र और सफा आदि छात्र छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में डॉक्टर ओपी पांडे, डॉक्टर खालिद, डॉक्टर तारिक, प्रबंधक डॉक्टर रितु जैन, डॉक्टर मनीष जैन, प्रधानाध्यापक डॉक्टर अरुण पाराशर, सची शर्मा, सबा खान, डीबीएस भदौरिया, राजेश यादव, नेहा शुक्ला, अभिषेक गुप्ता, अभिषेक कश्यप, क्षमा पांडे, माधुरी सिंह और एकता शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे।
महमूदाबाद नगर स्थित विवेक कोचिंग सेंटर परिसर में निराला साहित्य परिषद द्वारा काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। परिषद अध्यक्ष अवधेश गुप्त नमन और दिनेश सोनी ने गोष्ठी का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का संचालन विनोद गुप्ता ने किया तथा कवि श्री प्रकाश श्रीवास्तव और आर के वाजपेयी विरल ने परिषद के गौरवशाली इतिहास पर जानकारी दी। गोष्ठी में शिवम, विक्रांत, राहुल देव, कृतार्थ मिश्रा, आशुतोष वाजपेयी, राजकुमार गुप्त और रंजीता रंगीला आदि ने काव्य पाठ किया। इस मौके पर कवि जयराम दास को निराला साहित्य सम्मान प्रदान किया गया और कवि दिनेश सोनी की रचना अपराजित क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद का लोकार्पण भी किया गया। माघ पूर्णिमा के उपलक्ष्य में महमूदाबाद के प्रसिद्ध श्री संकटा देवी धाम में सामूहिक आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। संगीत में आरती पंडित पुरुषोत्तम मिश्र द्वारा संपन्न कराई गई। समिति अध्यक्ष आर के वाजपेयी, ओम प्रकाश गुप्त, कृतार्थ मिश्र, ऋषभ अवस्थी और गौरव मिश्र आदि श्रद्धालुओं ने आरती को स्वर्ग दिया। इस दौरान आरजे वर्मा, राजकुमार वर्मा, राजेंद्र वर्मा, अरविंद त्रिपाठी, नरेंद्र पांडे, विशाल गुप्त, रमा कश्यप और सुरेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। बाकियों श्रमिक जनशक्ति द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में बैठक का आयोजन किया गया। सीतापुर नगर की दरीमंडी स्थित कार्यालय पर आयोजित हुई इस बैठक के बाद संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया। प्रदेश महासचिव जुबैर अहमद अंसारी, रेशमा खातून और युवा अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में यह ज्ञापन दिए जाते समय संतोष वर्मा, मुमताज गाजी, धर्मेंद्र सोनी, पप्पू अंसारी, आदिल खान, दानिश कुरैशी, सलमान गाजी, जुबैरिया खातून, शाबरून निशा और शौकत अली आदि लोग मौजूद रहे। मिश्रिक ब्लॉक की ग्राम सभा परसौली अब तीसरी आंख की पहरेदारी में रहेगी। कारण है कि प्रधान सुमन मौर्य द्वारा ग्राम सभा के सभी मजरों में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए गए हैं। प्रधान ने आई इंडिया को बताया कि इन कैमरों के जरिए गांव में होने वाली हर गतिविधि सहित अराजक तत्वों पर भी नजर रखी जाएगी। रामपुर मथुरा में कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। 4 धाम की यात्रा कर लौटे कस्बा निवासी शेष नारायण द्वारा आयोजित यह कथा 26 फरवरी से 4 मार्च तक चलेगी। इस मौके पर कथा व्यास पंडित राजेश शास्त्री द्वारा कथा वाचन किया जाएगा। कलश यात्रा में नान बच्चा तिवारी, गुड्डू तिवारी, धीरेन्द्र मिश्र, लक्ष्मी नारायण मौर्य, लालचंद रावत, भगवान दास और कृष्ण गोपाल तिवारी सहित तमाम महिलाएं और बालक बालिकाएं शामिल रहे। वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रखने के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इसे लेकर क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए थाना रामपुर मथुरा में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। थाने में सभी धर्मों को गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी महेशचंद पांडे ने सभी से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। बैठक में एसआई संजय सिंह, उमाकांत सविता, अशोक सोनकर, संतोष पांडे, प्रदीप वर्मा, लालचंद जयकरण यादव, शकील अहमद, समीम रामपुरी, नागेंद्र यादव, राम विजय मौर्य आदि लोग उपस्थित रहे। सतना में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन प्रधान संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि विवेक सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में डाइट मेंटर मनीषा, बीओ पुष्पराज, करुणेश, अजय कुमार सिंह, अविनाश मिश्रा, अविनेश, रतनदीप लैक, राहुल सिंह, सुधीर शुक्ला, अतुल सिंह और वरुण तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर जिला ईंट उद्योग समिति द्वारा हाल ही में दिवंगत हुए वरिष्ठ ईंट भट्टा स्वामियों की स्मृति में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। यह श्रद्धांजलि सभा शहर के मोहल्ला आर नगर स्थित समिति कार्यालय पर 27 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे आयोजित होगी। यह जानकारी देते हुए जिला ईंट उद्योग समिति के कोषाध्यक्ष शैलेश जबरानी ने बताया कि 30 जनवरी को राजाराम अवस्थी, 6 फरवरी को समिति अध्यक्ष हाजी कमालुद्दीन के बड़े भाई साहबुद्दीन पहलवान एवं 20 फरवरी को कृष्ण कुमार जगवानी का निधन हो गया था। इन सभी भट्टा स्वामियों की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। बिस्वा के दिनेश रजनी सरस्वती शिशु मंदिर में भवन निर्माण के लिए नींव पूजन किया गया। आरएसएस के अवध प्रांत प्रचारक कौशल किशोर ने नींव पूजन किया। इस दौरान आरएसएस में पूर्वी यूपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हेमचंद ने आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। अंत में कोषाध्यक्ष मुन्नालाल मौर्य ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विभाग प्रचारक सीतापुर अभिषेक, प्रदेश निरीक्षक अवध प्रांत राम सिंह, विद्यालय अध्यक्ष राजाराम गुप्ता, प्रबंधक दिनेश चंद्र गुप्ता, प्रधानाचार्य रामानु चौरसिया, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव, सेवा भारती जिला अध्यक्ष महानारायण वर्मा, बलराम वर्मा, राम प्रताप वर्मा और विशाल गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर के सखी वन स्टॉप सेंटर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख कल्पना वर्मा ने गुड्डा गुड्डी बोर्ड का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला प्रवेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने सेंटर द्वारा दी जा रही सेवाओं के बारे में बताया। कार्यक्रम में सेंटर संचालिका दीपिका नाग व अन्य स्टाफ मौजूद रहा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। In the strokes of my brush, I find my world at Singhania Educational Institute, where colors speak my thoughts and the canvas listens. Here painting isn't just an art, it's the language of my imagination.
nurtured, and celebrated. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमाज। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमाज में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज। पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। सिदौली ब्लॉक के सिंहपुर में ग्रामीण पेयजल की समस्या से परेशान है। गांव में लगा नल बेकार हो जाने के कारण उसे हटाया जा रहा है। दूसरे नल की व्यवस्था न किए जाने के कारण ग्रामीणों को पानी के लिए काफी दूर तक जाना पड़ रहा है। ग्रामीण वीरेंद्र, रामगोपाल, नंदकिशोर, मुन्नी और कैलाश आदि का कहना है कि यदि पुराना नल हटाने के बजाय उसी की मरम्मत करा दी जाए तो यह दिक्कत नहीं होगी। मिश्री क्षेत्र के औरंगाबाद में 72वीं रामलीला का आयोजन जारी है। इसका समापन 29 फरवरी को किया जाएगा। सोमवार को रामकथा के दौरान नारद मोह का प्रसंग प्रस्तुत किया गया। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। मोहाली विधानसभा क्षेत्र के जमुनिया महुआ कोला में सामाजिक न्याय चौपाल का आयोजन किया। कमलेश निषाद द्वारा आयोजित इस चौपाल को सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लोटन राम निषाद ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीडीएस समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। निषाद ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा ने फूलन देवी की हत्या करवाई और सपा ने उनको जीवन दान और सम्मान दिया। इस दौरान सुनील निषाद, रामसाय कश्यप, वीरपाल कश्यप, रामनाथ कश्यप, शुभम कश्यप, शिवम कश्यप और बुधई लाल आदि लोग मौजूद रहे। परसेंडी सीएचसी पर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत चल रहे पीयर एजुकेटरों के प्रशिक्षण में प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा, अर्स काउंसलर ज्योति वर्मा और संजय वर्मा ने प्रशिक्षित पीयर एजुकेटरों को और आशाओं को संबोधित किया और विभिन्न विषयों पर जानकारी भी दी। कार्यक्रम में 64 पीयर एजुकेटरों व 16 आशाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। लहरपुर बीआरसी पर समेकित शिक्षा द्वारा शिक्षकों के 5 दिवसीय प्रशिक्षण और कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेषज्ञों द्वारा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के तरीके बताए गए। कार्यशाला में प्राथमिक और जूनियर वर्ग के शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर विशेषज्ञ राजीव कुमार, इंदु देवी, प्रशिक्षक दुर्गेश कुमार और संकुल शिक्षक अनवर अली ने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा दिए जाने के बारे में बताया और शिक्षक संदीप कुमार, रामचंद्र वर्मा, शकील खां, अल्पना वर्मा, रेखा देवी, नूर सबा, रफीक अहमद, रामपाल, जमील अहमद आदि ने समूह चर्चा कर अपनी प्रस्तुति दी। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। भारत सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना में लखीमपुर के मैलानी रेल स्टेशन को भी बड़ी सौगात मिली है। इस योजना में पुनर्विकास के लिए चयनित प्रदेश के 73 रेल स्टेशनों में शामिल मैलानी जंक्शन पर 17 करोड़ 76 लाख रुपए से चल रहे विकास कार्यों का पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली शिलान्यास किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि दीपक तलवार, नगर पंचायत अध्यक्ष कीर्ति महेश्वरी, गुरमीत कौर, राजेश गोयल, भवानी शंकर महेश्वरी और विजय महेश्वरी आदि लोग मौजूद रहे। लखीमपुर के गोला नगर में निरंकारी मिशन द्वारा स्वच्छ जल स्वच्छ मन कार्यक्रम के तहत महल पटरी के दोनों ओर सफाई की गई। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में गोला विधायक अमन गिरी ने भी श्रमदान किया। इस दौरान बहन प्रेमिला खुराना के नेतृत्व में बड़ी नहर के किनारों को साफ किया गया। मोहम्मदी तहसील अंतर्गत ग्राम मोहम्मदी सराय से भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आ रहा है। यहां की निवासी वृद्धा सकीना पत्नी स्वर्गीय शेर मोहम्मद ने प्रधान मोहम्मद ताहिर खान पर 5,000 रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। वृद्धा का कहना है कि प्रधान ने 2 वर्ष पहले आवास दिलाने के नाम पर 5,000 रुपए मांगे थे, जो उसने अपनी बकरी बेचकर दे दिए थे, लेकिन तब से प्रधान लगातार टालमटोल कर रहा है और अब उसने पैसा वापस करने से साफ इनकार कर दिया। सकीना ने इसे लेकर कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया। सकीना का यह प्रार्थना पत्र और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लखीमपुर के सिंगाही क्षेत्र में बेसिक विद्यालयों के बच्चों को दूध की कौन कहे, मीनू के मुताबिक मध्याह्न भोजन तक नहीं मिल पा रहा है। ऐसी जानकारी है कि करीब 1 वर्ष से क्षेत्र के विद्यालयों में दूध और फल नहीं दिए जा रहे हैं। यहाँ की मध्याह्न भोजन योजना एक एनजीओ के माध्यम से चलाई जा रही है। कहा जा रहा है कि एनजीओ संचालक की ऊंची पहुंच बच्चों के हक पर डाका डालने में मददगार साबित हो रही है। लखीमपुर के गोला में एक किसान और बीज व्यापारी के बीच उस समय विवाद हो गया जब दुकानदार ने बीज का नाम बदलकर किसान को थमा दिया। इसके बाद मौके पर पहुंचे किसान के साथी रात से ही दुकान के सामने धरने पर बैठ गए। सुबह मामला व्यापार मंडल में पहुंचा तो व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया और किसान नेताओं पर पैसे मांगने का आरोप लगाया। इस दौरान बड़ी बात यह सामने आई कि जिस किसान ने नकली बीज देने का आरोप लगाया था वह इस धरना प्रदर्शन से नदारद था। काफी देर बाद मौके पर पहुंचे कृषि अधिकारियों ने पुलिस की मदद से मामले को शांत कराया।
अब खबरें प्रदेश से। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा सख्ती बरते जाने का निर्देश दिए जाने के बाद यूपी एसटीएफ एक्शन मोड में है। एसटीएफ की कड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाई में अब तक करीब 4 सैकड़ा आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आ रही है। ये गिरफ्तारियां यूपी, दिल्ली, हरियाणा और बिहार से की गई हैं। इस कार्रवाई में पकड़े गए आरोपियों के पास से एसटीएफ ने बड़ी मात्रा में फर्जी अभिलेख, एडमिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक और कई मोबाइल फोन आदि बरामद किए हैं। एसटीएफ की छापेमारी लगातार जारी है और वह पेपर लीक मामले की तह तक जाने की कोशिश भी कर रही है। लिहाजा कहा जा रहा है कि अभी गिरफ्तारियां की संख्या और भी बढ़ सकती हैं। कहते हैं सियासत में संकेतों के भी बड़े मायने होते हैं और दो नेता अगर अकेले में बैठकर बात करते हैं तो उसकी चर्चा दूर तक जाती है। बात कुंडा से विधायक राजा भैया की हो रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर इस समय राजा भैया बेहद महत्वपूर्ण बने हुए हैं। उनके 2 वोट भाजपा और सपा दोनों का खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। इसे देखते हुए सपा और भाजपा दोनों ओर से राजा भैया को साधने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा चर्चा सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर और राजा भैया से मुलाकात को लेकर हो रही है। इस मुलाकात के बाद राजभर ने भी बड़ा दावा करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव में राजा भैया भाजपा के गठबंधन वाले एनडीए प्रत्याशी को वोट करेंगे। अब बात उस खबर की जो दिखने में भले ही छोटी हो लेकिन उसके सियासी मायने बहुत बड़े हैं। दरअसल इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल ने यानी आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने तीसरे मोर्चे का गठन किया है। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हुई एक बैठक के दौरान इसकी घोषणा की गई। इस मौके पर मौलाना ने जो कहा वह भाजपा विरोधी दलों, खास तौर पर इंडिया गठबंधन के कान खड़े करने वाला है। मौलाना ने कहा कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद लगा था कि भाजपा को हराने के लिए मजबूत गठबंधन सामने आया है, लेकिन कांग्रेस की नीतियों से गठबंधन बिखरता महसूस हो रहा है। मुस्लिमों और दलितों को नजरअंदाज किया जा रहा है। भाजपा और आरएसएस जैसी शक्तियों से मुकाबला करने की क्षमता और इच्छा किसी में नजर नहीं आ रही है। यूपी के अमरोहा से आई यह खबर सभी राजनीतिक दलों को सावधान करने वाली है कि लंबे समय से लोकसभा जाने के लिए सियासी जमीन पर तैयार कर रहे नेता गठबंधन या जिताऊ नेता के नाम पर कुर्बान होने को तैयार नहीं है। आने वाले समय में इसे लेकर सभी दलों में घमासान हो सकता है। अमरोहा सीट पर बसपा से दानिश अली सांसद हैं। उन्हें बसपा से निलंबित किया जा चुका है। काफी समय से उनके कांग्रेस में जाने की चर्चाएं हो रही हैं। इस बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दानिश अली के शामिल होने से इस सीट के दूसरे दावेदारों में खलबली मच गई है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी पहले से ही दानिश अली को बाहरी बताकर उनका खुलकर विरोध करते रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पार्टी से उन्हें टिकट मिलेगा तब भी उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाना में चल रही पूजा जारी रहेगी। दरअसल अंजुमन इंतजामिया ने वाराणसी की जिला अदालत द्वारा पारित आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जिला जज ने 17 जनवरी को अपने आदेश में डीएम को रिसीवर नियुक्त करते हुए 21 जनवरी को तहखाने में पूजा करने के लिए कहा था। इंतजामिया कमेटी ने इस आदेश को हाई कोर्ट ने चुनौती दी थी। सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। आजादी के बाद से ही यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट कांग्रेस का अभेद दुर्ग कही जाती रही है। इनमें से अमेठी का किला भाजपा ने 2019 में ढा दिया था। इस बार भाजपा रायबरेली किला भी फतह करने की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। दरअसल इन दोनों सीटों पर कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ेगा, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। अमेठी से पिछला चुनाव हारने के बाद केरल की वायनाड सीट से सांसद राहुल गांधी अपनी पुरानी सीट पर ताल ठोकेंगे या नहीं, अभी यह साफ नहीं है। दूसरी तरफ रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी ने अगला चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, जिसके बाद वह राजस्थान के रास्ते राज्यसभा पहुंची हैं। उनके चुनाव न लड़ने पर यहां से कौन लड़ेगा, इस पर भी अभी पर्दा पड़ा हुआ है। इन हालात में भाजपा ने रायबरेली जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। लखनऊ से सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रयासों से लखनऊ को गोमती नगर रेल स्टेशन के रूप में विश्व स्तरीय रेल स्टेशन सौगात मिली है। सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इसका लोकार्पण कर दिया। इस खास मौके पर रक्षा मंत्री गोमती नगर रेल स्टेशन पर मौजूद रहे। इस रेल स्टेशन के विकास और सौंदर्यीकरण में 385 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। इसी के साथ लखनऊ संसदीय क्षेत्र की विभिन्न रेल क्रॉसिंग तक लगने वाले जाम की समस्या को खत्म करने के लिए 13 रेल ओवरब्रिज और 2 ओवरब्रिज की भी सौगात मिली है। इनको पूरा करने में कुल 41,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा, विश्व स्तरीय रेल स्टेशन बनाने का जो सपना देखा था वो आज पूरा हुआ।
बैंक खाते धारकों के लिए सावधान करने वाली खबर है। त्योहारों की वजह से मार्च महीने में 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में कुछ छुट्टियां नियमित हैं तो कुछ राज्य विशेष वाली हैं। खाता धारकों की जानकारी के लिए इन छुट्टियों के बारे में बता देते हैं। 1 मार्च को चापचूर कुट के कारण मिजोरम में बैंक बंद रहेंगे। 3 मार्च साप्ताहिक छुट्टी, 8 मार्च महाशिवरात्रि, 9 मार्च द्वितीय शनिवार और 10 मार्च को रविवार के कारण पूरे देश के बैंक बंद रहेंगे। इसी तरह 17 मार्च को रविवार की छुट्टी रहेगी और 22 मार्च को बिहार दिवस के कारण पटना में बैंक बंद रहेंगे। 24 मार्च को रविवार, 27 मार्च को होली, 30 मार्च को महीने का अंतिम शनिवार और 31 मार्च को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मिराज सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।